अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम अली मुनव्वर है और मेरा ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से है। जब मैंने इस YouTube चैनल पर वीडियोस बनाना शुरू की थी तो मेरे पेश नज़र सिर्फ एक ही मकसद था, अपने शहर से जुड़े लोगों को उनकी पुरानी यादों से दोबारा जोड़ना और अपने नाजरीन के लिए तारीखी और दिलचस्प मुकामात की वीडियोस बनाना। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सच ये है कि आज मैं जहां खड़ा हूं वहां तक पहुंचने का ये सफ़र मैंने दानिस्ता तौर पर नहीं चुना था। मुझे खुद नहीं मालूम कि कब, कैसे और क्यों ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आते गए जिन्होंने मेरे लिए एक नई राह मुतय्यन कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये चैनल सिर्फ वीडियोस बनाने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जिंदगियों में किसी न किसी अंदाज से मस्बत तब्दीली का जरिया बन रहा है। और मैं ये दावा हरगिज नहीं कर सकता कि ये सारे काम मैंने किए हैं। शायद ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मुझसे ये काम करवाए गए हैं। शायद मेरी उम्र की यही मंजिल थी, शायद यही वो वक्त था जब मुझे इस रास्ते पर चलना था। क्योंकि अगर ये सब कुछ सिर्फ मेरे जाती बस में होता तो शायद मैं बहुत पहले ये सब कुछ कर चुका होता। लेकिन जिंदगी के कुछ रास्ते हम खुद नहीं चुनते, बल्कि वो रास्ते हमारे लिए चुने जाते हैं। और शायद मैं भी इसी रास्ते का एक मुसाफिर हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे मुकम्मल देखने के बाद आप भी इस काफिले के एक हमराही बन जाएंगे। एक ऐसे काफिले के जिसका मकसद सिर्फ सफर करना नहीं, बल्कि जहां मुमकिन हो किसी की जिंदगी में आसानी और खुशी का सबब बनना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त मीरपुर ख़ास सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आर्थोपेडिक वार्ड है। एक पेशेंट जिससे मुझे मुलाकात करनी है, घर का वाहिद कफ़ील, इंतहाई सफ़ेद पोश फैमिली। मैंने उससे पहले जब मुझे इतला मिली थी, मैंने साइम को और मुस्तफ़ा को यहाँ भेजा था। मुस्तफ़ा साहब ने उसके लिए कुछ दवाई वगैरह ख़रीदी, डॉक्टरों को चेक कराया तो पता ये चला कि उनकी टांग का ज़ख्म इतना ख़राब हो चुका है कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप कुछ और डिले करते हैं तो खुदा न खास्ता इनकी टांग काटनी पड़ सकती है। घर का वाहिद कफ़ील शख्स इंतहाई बुरी कंडीशन में। और मैं यहाँ एक मैसेज भी देना चाहूँगा, शऊर की कमी, सादगी, बेवकूफ़ी, क्या नाम लें मुझे नहीं मालूम, कि वो अताई डॉक्टरों से पट्टियाँ वगैरह करवाते रहे। पेशेंट को शुगर भी है और ज़ख़म, चोट लगी थी, ज़ख़म इंतहाई ख़राब हो चुका है। टखने से नीचे और टखने से ऊपर टांग का गोश्त जो है वो गल सड़ चुका है। मैंने आँखों से वो देखा है, लेकिन वो यहाँ दिखाए जाने के काबिल नहीं है। पेशेंट को यहाँ डॉक्टरों ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। तो बस कुछ ही देर में वो पेशेंट को बाहर लाएंगे। वार्ड के अंदर पहले हमने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, डॉक्टर ने मना किया कि यहाँ वीडियो मत बनाइएगा। तो इंशाल्लाह पेशेंट बाहर आए, टांग पे पट्टी कर दी गई है। तो हमारे भाई हैं, उनके बेटे हैं साइम और शबीह मुस्तफ़ा, उनकी तरफ से मेरे पास एक अमानत है। तो उसमें से 50,000 रुपये मैं उस फैमिली को देना चाह रहा हूँ। हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े आगे, वो चूँकि हैदराबाद चले जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जानते होंगे कि मेरे छोटे भाई जो कि हैदराबाद में ही जॉब करते हैं, हैदराबाद में ही रहते हैं, और अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोगों का ट्रस्ट है तो वहाँ वो भी कुछ चैरिटी का काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उन्हें कहूँगा कि वो वहाँ उस पेशेंट को देखें, क्योंकि मेरा तो हैदराबाद जाना मुमकिन नहीं है। तो वो वहाँ उस पेशेंट को चेक करें और मज़ीद अगर उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर वो देख लेंगे उन्हें, अबरार साहब। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम लोगों का जो कि हम पे ट्रस्ट करते हैं। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारी परेशानियाँ, सब जगह मैं नहीं पहुँच पाता। आज भी सुबह से घर से निकले हुए थे और बहुत सारे अमली काम हो रहे हैं। ख़ास तौर पर एक और हम सिलाई सेंटर का आगाज़ करने जा रहे हैं खलीफा नफीसुल हसन भाई की तरफ से, और उस सिलाई सेंटर का नाम है हुमान नफीस सिलाई सेंटर। तो उसकी भी मशीनें आ गई हैं, वो भी चेक करना। पेशेंट आ जाए, उन्हें पैसे देते हैं और फिर यहाँ से आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। सदका जारिया के तौर पर हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जिनमें से बेहतरीन सदका जारिया पानी। एज ए मुस्लिम हमारी एक हिस्ट्री है जिसमें
ख़ास तौर पर अरब के इलाकों में जहाँ पानी बहुत नायाब था। खैर यहाँ उतना नायाब तो नहीं है जितना पहाड़ी या सहराई इलाकों में होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के इन खित्तों में पानी के बड़े मसाइल हैं। तो ये एक बेहतरीन सदका जारिया, उस सिलसिले में एक छोटा सा पार्ट मैं भी हूँ आप लोगों के बिहाफ पर। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पम्प की इंस्टॉलेशन के लिए मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं। और उन्हीं में से एक ये हमारे भाई नजीबुल्लाह ख़ान साहब, नजीबुल्लाह ख़ान साहब के वालिद साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लाल मस्त खटक साहब, तो उनके इसाले सवाब के लिए बतौर सदका जारिया यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉलेशन हो चुकी है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नजीबुल्लाह ख़ान भाई के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं और उनके वालिद मरहूम के लिए जन्नत में आला दर्जात की दुआएं, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ एक से ज़ायद घर हैं और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था हमारी फ़िज़ा बहन ने, और ये अतिया मिन जानिब है मोहम्मद अज़लम एंड वाइफ फ़िज़ा अज़लम। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों बहनों भाइयों के लिए, मोहम्मद अज़लम भाई और फ़िज़ा बहन, आपके लिए अल्लाह ताला सेहतमंदी वाली, सलामती वाली ज़िंदगी और आखिरत में इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ 2 फैमिलीज़ रिहाइश पज़ीर हैं, जहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया है हमने। और ये वाटर हैंड पम्प, इसका बोर यहाँ नहीं है, वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब किया गया, बोर बाहर किया गया है, वहाँ से एक पाइप खींच के यहाँ लाया गया है और पानी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पानी कड़वा था, इसके लिए मुझसे रब्ता किया था काशिफ भाई ने। और ये सदका जारिया है बराए इसाले सवाब मरहूमा अनीसा बेगम। अल्लाह ताला मरहूमा अनीसा बेगम को इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए और उनके जो अहले खाना हैं जिनकी तरफ से ये अतिया है, अल्लाह ताला उनके लिए भी सलामती अता फ़रमाए और मरहूमा अनीसा बेगम साहिबा के अल्लाह ताला जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 2 फैमिलीज़, 2 ख़ानदान रिहाइश पज़ीर हैं और इनके लिए एक आसानी का अमल यहाँ पहुँचाया गया है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था काशिफ भाई ने। और ये अतिया मिन जानिब है फ़जर शेख, सदका बराए साले सवाब नाना मरहूमीन कमर अहमद ख़ान, समर अहमद ख़ान, वालिद अबरार अहमद ख़ान। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और फ़जर शेख साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपके इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सिंगल घर है, एक वाटर हैंड पम्प, कभी सिंगल, कभी 2, कभी 4, कभी 5, जिस तरह की लोकेशन हमें मौसूल होती है और हमें लगता है कि ये फ़ैमिली ज़रूरतमंद है तो हम वहाँ वो इंस्टॉल कर देते हैं। इस फैमिली के हालात ज़िंदगी देख कर भी हमें लगा कि यहाँ इनकी पानी की ज़रूरत है और वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब होना चाहिए। इस वाटर हैंड पम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था शबनम बहन ने और ये इसाले सवाब है बराए मरहूमीन सास व ससुर सुल्तान मोहम्मद व ज़ौजा सुल्तान मोहम्मद, दादा व दादी काला ख़ान व ज़ौजा काला ख़ान। अल्लाह ताला इन मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और शबनम बहन आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेकी का काम, सदका जारिया, इसाले सवाब, एक वाटर हैंड पम्प की सूरत यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे सैयद अवैस साहब ने रब्ता किया था और ये सदका जारिया है बराए इसाले सवाब मरहूम सैयद ज़फ़रुल्लाह, मरहूमा सैयदा रियाज़ कमर। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और सैयद साहब आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए, तमाम के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये एक सिंगल घर है और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प हमने इंस्टॉल किया है। ये ज़रूरतमंद थे इस बात के कि इन तक पानी की सहूलत पहुँचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा मीठा साफ़ शफाफ पानी यहाँ तक पहुँच गया है। और ये पहुँचाने के लिए हमसे रब्ता किया था सीमा वारसी ख़ान बहन ने, बराए इसाले सवाब है ये मोहम्मद हशमत ख़ान मरहूम। अल्लाह ताला मोहम्मद हशमत ख़ान मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और सीमा वारसी बहन आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आपकी तरफ से 2 वाटर हैंड पंप हैं, एक यहाँ नस्ब किया गया है और दूसरा जैसा कि आपने कहा था मस्जिद में या मस्जिद के पास, तो वो हमने वहीं नस्ब किया है। अभी आपको वहाँ लिए चलते हैं। तो बहुत शुक्रिया
अल्लाह ताला इसकी अजर आपको अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा शहर मीरपुर ख़ास, उसके मुज़ाफ़ात में एक इलाका दौलत लगारी पंप, उसके भी जस्ट मुज़ाफ़ात में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सामने एक मस्जिद है। हमारी एक बहन है सीमा वारसी ख़ान साहिबा, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। वो उनकी ख्वाहिश थी कि किसी मस्जिद के अंदर या मस्जिद के साथ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब करवा दिया जाए। तो ये मस्जिद के दरवाज़े के साथ है। अगर मस्जिद में ज़रूरत पड़ती है, बिजली ना होने की सूरत में पानी की कमी हो जाए, तो यहाँ से वज़ू भी किया जा सकता है। और गली मोहल्ले वाले यहाँ चूँकि घर भी मौजूद हैं, तो वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये एक वाटर हैंड पम्प नस्ब हो चुका है बराए इसाले सवाब और सदका जारिया सीमा वारसी ख़ान। अल्लाह ताला हमारी बहन सीमा वारसी ख़ान को इसका अजर सवाब अता फ़रमाए। उनकी सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनके पूरे घराने पर अपना करम नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ 4 फैमिलीज़, 2 फैमिलीज़ यहाँ और 2 फैमिलीज़ यहाँ हैं। 4 फैमिलीज़ यहाँ रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प नस्ब हुआ है, ये हमारे भाई हैं असरार अहमद भाई। असरार अहमद भाई मुख्तलिफ़ वक्तों में 50 वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल करवा चुके हैं हमसे। ये 51वां वाटर हैंड पम्प है। डोनेटेड बाय हाजी अल्लाह दिता कुरैशी, आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, सेंसा AJK, आज़ाद कश्मीर। आजकल कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरफ अमन व अमान सलामती वाली हवाएं चलाए और उनके जो मसाइल हैं अल्लाह ताला वो भी हल फरमाए। और इसरार भाई आपका बहुत शुक्रिया, हाजी अल्लाह दिता कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने इस प्रोजेक्ट का जिसमें 5 वाटर हैंड पंप है, उनका पहला वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके अहल खाना को सलामती और कारोबार में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ, मीरपुर ख़ास शहर का मुज़ाफ़ाती एक गाँव, जहाँ पर 3 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं इस तरफ और सामने, और उनके ऑलमोस्ट दरमियान में यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था इसरार अहमद भाई ने, डोनेटेड बाय हाजी अल्लाह दिता कुरैशी, आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, सेंसा AJK, सीरियल है 52। अल्हम्दुलिल्लाह 52 वाटर हैंड पम्प डोनेटेड बाय हाजी अल्लाह दिता कुरैशी अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब उन्हें अता फ़रमाए और इनके कारोबार में आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड को अल्लाह ताला कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। हमें बहुत से कमेंट आते हैं जिसमें दरख्तों को लगाने पर इसरार किया जाता है। आप मेरी मसरूफियात भी देखते होंगे। अगर एक ही काम पर फोकस किया जाए तो यकीनन मेरी अपनी ख्वाहिश है, ग्रीनरी किसे पसंद नहीं होती, और हर बाशऊर शख्स को पता है कि पाकिस्तान में दरख्तों की कितनी कमी है। लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन जो हमारे भाई कहते हैं वाटर हैंड पम्प के साथ पौधे लगाने का, तो हम लगाते भी हैं। लेकिन काम चूँकि बहुत सारे होते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। मारूज़ी हालात, जिन हालात में मैं जी रहा हूँ, उसमें सर बहुत भाग दौड़ है। यहाँ एक ये पौधा है तकरीबन 5-6 साढ़े 5 फीट का, और इसके अलावा एक ये पौधा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर एक ये पौधा है, ये तो 6-7 फीट लंबा है। इसके अलावा एक ये पौधा है, ये सुखचैन का है, वो खिरोल के हैं। और यहाँ 3 से 4 घर हैं। और यहाँ जो वाटर हैंड पंप लगाया है, इसके लिए साजिद भाई ने मुझसे रब्ता किया था, और ये सदका जारिया है। मोहम्मद इमरान मलक, उमर मलक, उस्मान मलक और साजिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से। ठंडा मीठा पानी सर, इस वक्त मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, लेकिन मैं पानी से मुँह हाथ धोता हूँ अभी यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टॉल हो चुका है वाटर हैंड पंप, दरख्त भी लग चुके हैं, और अल्लाह ताला इन हमारे तमाम बहन भाइयों को इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ 4-5 घर हैं, और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था इसरार भाई ने, डोनेटेड बाय हाजी अल्लाह दिता कुरैशी, आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, सेंसा AJK। अल्लाह ताला इसरार भाई को, हाजी अल्लाह दिता कुरैशी भाई, पूरे अहले खाना को
सलामती अता फरमाए और इनका काम आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड अल्लाह ताला इसमें भी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 2 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और उनके लिए एक वाटर हैंड पंप एक दरमियान में नस्ब किया है यहाँ। और ये इसरार भाई ने मुझसे रब्ता किया था। डोनेटेड बाय हाजी अल्लाह देता कुरैशी, आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, सेंसा AJK। अल्लाह ताला पूरे अहले खाना को सलामती अता फरमाए, ख़ुसूसन हाजी अल्लाह देता कुरैशी साहब, इसरार भाई और सारे जितने भी अहबाब हैं उनके लिए। और कारोबार में आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, अल्लाह ताला आपके कारोबार में भी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये हमारे आज के प्रोजेक्ट का सेकंड लास्ट वाटर हैंड पंप है इसरार भाई की तरफ से। यहाँ 4 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है ये डोनेटेड बाय हाजी अल्लाह देता कुरैशी, आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, सेंसा AJK। ये गलती भी हमसे हुई है उसकी भी निशानदेही करता हूँ मैं। वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला इसरार भाई हाजी अल्लाह देता कुरैशी और पूरे अहले खाना को सलामती अता फरमाए। और इनका कारोबार, इनका बिज़नेस आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, अल्लाह ताला इसमें भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ देखें 55 नंबर लिखा हुआ है। इससे पहले भी एक वाटर हैंड पंप इसी सीरियल का इंस्टॉल हुआ है 2 वाटर हैंड पंप पहले, तो ये मिस्टेक है। यहाँ 53 होना चाहिए था लेकिन यहाँ डबल हो गया 55। वाटर हैंड पंप की तादाद पूरी हो चुकी है, सीरियल में 1 नंबर की मिसिंग है, तो इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। दिनों की जो बारिश थी उसके बाद इस कच्ची बस्ती में हर तरफ कीचड़, पानी जमा हो चुका है। बस यहीं से साइडों से कुछ रास्ता है तो यहीं से गुज़र के जाना है अभी। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये मैंने कुछ देर पहले ज़िक्र किया कि ये कच्ची बस्ती है, इसमें 3 वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किए गए हैं 2-2, 4-4, 5-5 घरों पर। तो जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था वकार मिर्ज़ा भाई ने। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ये वाटर हैंड पंप की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अतिया मिन जानिब है ये निमरा, माहीन, फौजिया वकार, सदका जारिया दादा और दादी जान, मुख्तार मिर्ज़ा, बिल्किस बेगम। अल्लाह ताला दादा और दादी के लिए इसे सदका जारिया का सबब बनाए, बाइस बनाए। और निमरा, माहीन, फौजिया वकार बेटा आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, एक और शाम जैसा कि मैंने गुज़श्ता एक वीडियो में कहा था कि शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन सर बहुत मुश्किल है। अगर आपने सच में काम करना है तो फिर शेड्यूल से परे रहकर ही काम करना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं। अभी रात के 8 बज चुके हैं और कल हमने एक ठेला दिया था, मुझे मालूम नहीं वो कौन सी वीडियो में आएगा या हो सकता है एक ही वीडियो में हो। दूसरा ठेला हमने होल्ड किया था तो वो भाई आ चुके हैं। ज़रा मुनीब भाई इधर आ जाइएगा, रोशनी थोड़ी इधर डाल दीजिएगा। तो ये हमारे भाई हैं अतीक भाई। अतीक भाई की तरफ से हमारे पास थे 60,278 रुपये। अल्लाह ताला ख़ास तौर पर इनके स्पेशली इनके बच्चों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमाए और उनका मुस्तकबिल महफूज हो, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी जिए। दूसरा ठेला, एक और ठेला, इस पर हमारे ख़र्च आ रहे हैं 26,000 रुपये। 26 आ रहे हैं 26,500, 26,500 तो 32,000 और 26,500 बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें से कितने पैसे बचे हैं। 0 0 0 2 से ये 12 से 6 गया, बाकी 6 और 2 से 2 बाकी कितने 6,000 रुपये बचेंगे ना। हाँ मेरा ख्याल है ये ज़ीरो आएगा यहाँ पर फिर। तो ये आपके पैसे हम किसी न किसी और ठेले के अंदर इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे। तो आ जाएं भाई, आपको पैसे भी दे देते हैं। तो दूसरा ठेला आज मैं शमरेज़ भाई को देने जा रहा हूँ। शमरेज़ भाई हाथ में पापड़ पकड़कर शहर में बेचते हैं। अब वो इस ठेले पर पापड़ों की मुख्तलिफ़ इक़साम जो 2, 3, 4 इक़साम है वो लगाएंगे और साथ में ये लगाएंगे पेटिस। पेटिस के लिए वो एक छोटी वो ट्रंक सा पेटी कहते हैं उसे, तकरीबन कुछ 3 से 3,500 रुपये की है। शमरेज़ भाई ये 7,000 रुपये हैं, 19,500 का ठेला है। 7,000 रुपये आपको कैश दे रहे हैं जिसमें से 3.5 या 3200-3300 जितने की वो पेटी वो आप लेंगे, पैसे रख लें जेब में, वो पेटी आप लेंगे और बाकी के आप पापड़ ख़रीदेंगे। और ये सब कुछ करके
कल या परसों जैसे भी होगा आप मुनीब भाई के पास पहुंचेंगे। मुनीब भाई मुझे इसकी सारी वो अहवाल वीडियो के ज़रिए मुझे भेज देंगे और आप अपना काम कीजिए। और ये है अतीक भाई की तरफ से, अतीक भाई हमारे एक भाई हैं, उनकी तरफ से ये ठेला आपके लिए है और ये पैसे आपके लिए हैं ताकि आप अपना कारोबार कर पाएँ। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। हमने थोड़ा सा ख्याल किया है कि आपके चेहरे की वीडियो नहीं बनाई ताकि नहीं थोड़ा सा लोग बोलेंगे यार ये चीज़ें मांग रहे हैं, अच्छा नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलें, आपको एतराज़ कोई नहीं है, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि यार लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है उस पर कोई हरूफ ना आए, कोई देख रिश्तेदार देखे बोलो अबे ठेला मांग के लाया, नहीं कोई मसला नहीं है ना। हाँ चलें, मैं फिर आपको इनका चेहरा दिखा रहा हूँ कि ये भाई आपको मीरपुर ख़ास शहर में पेटिस बेचता हुआ नज़र आए तो अगर आपको ज़रूरत हो तो इनसे पेटिस या पापड़ ज़रूर ख़रीदिएगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ठेला ले जाएं और इसको जल्द से जल्द कारोबार शुरू करें। परसों से हाँ चलें, ठीक है, डन है, ठीक है। भाई मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है, मैंने गलत कैलकुलेशन की थी। ये हमारे हो गए 59,000 रुपये। अतीक भाई 1,278 रुपये आपके बच रहे हैं। अभी मैंने गलत टोटल कर लिया था, बस कम पढ़े लिखे लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये मैं प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट कर रहा हूँ। 1,000 रुपये जो हैं मैं आपको बताता हूँ कि उसका हम क्या कर सकते हैं। ये मुकम्मल करते हैं इसको। अब रोशनी ज़रा इधर कर दीजिएगा, मेरे मुंह पे कर दीजिए रोशनी। हाँ, अच्छा होता क्या है कि बाज़ औक़ात आप देखते होंगे 1,500 रुपये बचे हुए होते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं। उसकी वजूहात हैं, मैं शहर के अंदर अमूमन मेरे पास कोई सवारी नहीं है, अभी भी मैं एक दोस्त को साथ लेकर आया हूँ तो कहीं मैं रक्शे में बैठता हूँ। ये मैं कोई बड़ा ही बात नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कभी किसी ठेले वाले से मैंने कुछ चीज़ ख़रीदी है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मनी देता हूँ और ख़ास तौर पर वो जितने मांगता है उससे मैं कुछ 150 ज़्यादा दे देता हूँ। आप इसे बतौर टिप समझें या कुछ भी समझें, हमारा कुछ जाएगा नहीं है और ठीक है, उसको एक छोटी सी खुशी मिल जाएगी कि यार अगर किसी एक 500-700 रुपये कमाने वाले शख्स को 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए तो सर उसकी खुशी का ठिकाना हर वो शख्स समझ सकता है जो 500-700 रुपये रोज़ कमाता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट अतीक भाई मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को इसका अजर अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये 5 बैग हैं राशन के, 1 2 3 4 5। फ़ी बैग कीमत है इसकी 10,000 रुपये। और ये हैं हमारे एक भाई तैयब भाई, उनकी तरफ से। घना पैसा कमाए हो जी बाबा? ये 300 रुपया कमाए हुए हैं। अच्छा, ये रोज़ कल 200 कमाए, मुझे 300 कमाए हुए हैं। सजो हाँ, छा वठंदे इनमें बाबा हिन न को अटो वठण, खंडु वठण, भाॼी वठण, छा वठंदा जेको मिलियो तो खाईंदासीं। सॼे ॾींहं में 300 रुपया में ईमानदारी ख़ुदा गवाह आहे। असांखे रुपयो बि हराम हुओ। जीअं सुबुह बुखे पेटो निकितो, अञा मानी मूं कोन खाधी आहे। एतिरो सूरनि में आहे, मानी अञा कोन खाधी, अञा मूं कोन खाधी आहे। गिराम खैर मानी तो आऊं भी कोन खाधी, आऊं भी सुबह घर खाए निकतो अञा ताईं कोन खाधी आहे। 7 थीण आ रहा है। जेका हक़ीक़त आहे उहा सिधी ॿुधायां, सफ़ा मिसकिन मिसकिन। अच्छा, हाणे गाॾो हलाईंदे तूं? गाॾो हलाईंदे। छा विकिणंदे गाॾे? बाबा जेको आलू बसर प्याज फ्रूट जेको बि माना खजी। हाँ, मेहनत कंदा मौला इन आवांगे। ये शख्स जो है मेरे साथ बैठा हुआ है, मुझसे तकरीबन कुछ 1.5 महीना पहले मिला था और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक ठेला दिलवा दिया जाए। मैंने इसे पेंडिंग में रखा हुआ था। मैं कुछ थोड़ी सी तफ्तीश भी करता हूँ, अलल टाइप कुछ नहीं होता तो बहुत। अब सोच सकते हैं आप 300 रुपये अगर एक शख्स कहीं से कमा के लाता है तो वो क्या ख़रीदेगा? घर किराए का वो क्या आटा ख़रीदेगा, दाल ख़रीदेगा, क्या ख़रीदेगा? ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी ऐसे हैं, लेकिन करोड़ों अरबोंपति लोग भी हैं भाई इसी पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ जो डार्क साइड है वो ऐसी भी है। 300-400 रुपये, 500 रुपये, इसमें घर चलाना नामुमकिन है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ऐसी चादर है जिससे आप सर ढाँपेंगे तो पाँव नंगे हो जाएंगे और पाँव ढाँपेंगे तो सर नंगा हो जाएगा। खैर, ठेला तो तुम्हारे लिए इंतज़ाम करेंगे हम, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। फ़िलहाल ये 300 रुपये जेब में डालो, बल्कि एक काम करो यार, 300 रुपये मुझे दो। 300 रुपये में तुम्हें राशन का बैग देता हूँ। हैं, सौदा महंगा है या सस्ता है? मौला खुश करेगा, जो आपकी मर्जी है। हाँ यार, शहजाद हुनैन इधर आओ बेटा, ये राशन का बैग उठवाओ इसको। तैयब भाई, आपकी तरफ से पहला राशन का बैग एक ऐसे शख्स के लिए
जो कि इंतहाई डिज़र्विंग है। इसके लिए हम ये इनको दो ये इनको दो, एक बैग इनको उठवाओ, ये राशन का बैग। ये अरे हुनैन, अरे पुठी खणी वञ, अल्लाह ख़ैर करे, ठेलो ईंदो तोखे हम ॿुधाईंदुसि, ठीकु आहे, तुंहिंजे लाइ ठेले जो कंदासीं, ठीकु आहे। हाँ खणी वञ इनखे, खणी वञ। तो ये भाई दूसरा राशन का बैग हुनैन और ये ज़मीर भाई इस फैमिली के घर तक छोड़ कर आएंगे, ठीक है ना। और तीसरे शख्स को मैंने यहाँ बुलाया हुआ, 2 बैग बचेंगे हमारे, वो इंशाल्लाह कल सुबह डिस्ट्रीब्यूट उनके घरों तक जाएंगे। ये ले जाओ बेटा, लेके फिर यार ये इसको हुनैन को यहीं छोड़ जाना, हाँ वापसी छोड़ देना है। तो हमारे बच जाएंगे 2 बैग, तीसरा बैग उठवाएंगे। इधर ले आओ मोटरसाइकिल इधर ले आओ, ये रखो। तस्वीर किसी की भी नहीं आती, हाँ बेफिक्र हो जाए आप। हम खुद इस बात का एहसास रखते हैं कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स मुतासिर ना हो। बैठें, ले जाएं इसे। अच्छा अब ये इत्तफाकी है कि 2 फैमिलीज़ को हमने सुबह देना था, लेकिन एक और फैमिली, मैं उसके पीछे बिहाइंड द सीन बता देता हूँ। मेरे वालिद साहब ने बताया एक फ़ैमिली के बारे में कि वो शख्स जो कि डिसेबल भी है और अकेला ही कमाने वाला है, बेटा कोई है नहीं, बेटियां हैं 2, बीवी है। तो अब्बा ने कहा है कि एक राशन का बैग उन तक पहुंचाएं। तो अब ये है कि घर देखा हुआ अब्बा ने उनका, और ये शहजाद ये राशन का बैग रखो। तो अब्बू साथ जाएंगे आज। वैसे अब्बू अभी सेंटर से आए, सेंटर ऑफ हुआ है 6 बजे, तो अब्बू दुकान पर ही आ गए थे यहीं। हाँ रखवाओ, बीच में रखो, नहीं बीच में आ जाओगे, आ जाएगा। थोड़ा आगे हो साइम, आगे हो जाओ। हाँ ये रखो बीच में, चलो ये थाने वाला रोड लेके सीधा जाना है, सीधा जाओ। नहीं मैं साइमन दास रहा, चलो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास पोस्ट ऑफिस चौक, और रात के 8 बज रहे हैं। आज का काम शेड्यूल मैं ऑफ़ कर रहा था, लेकिन एक फैमिली जो कि हमारा किडनी पेशेंट बच्चा है, उन्होंने सुबह अर्ली कराची के लिए निकलना है। तो उनके लिए आदिल रफ़ी भाई की तरफ से मेरे पास कुछ अमाउंट होता है जो कैश भी होता है, और कुछ फ्रूट उन्हें ख़रीद के दिया जाता है हर मंथ। तो उसी सिलसिले में एमडी स्वीट्स के साथ एक फ्रूट वाली रेडी या ठेला है, कार्ट, वहाँ मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ बाकी जो फ्रूट नहीं मिलते वहाँ से मिल जाते हैं ना। और उनके 2 मंथ भी पूरे हो चुके हैं, उस बच्चे के 2 मंथ की दवाई के पैसे 40,000 रुपये वो भी उन्हें दिए जाते हैं। रास्ता तो खैर ये बड़ा है रोड हमारा, लेकिन ट्रैफिक, गलत पार्किंग की वजह से रोड की हालत जो है ना वो बहुत छोटी सी रह गई है। रोड तो बहुत बड़ा है ये। फ्रूट की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। हाँ भाई, आड़ू निकालेंगे आप 2 किलो पका हुआ आड़ू, ठीक है। और इसके अलावा चेरी है, चेरी ख़त्म हो गई, किसी ठेले पे नहीं मिलेगी, चलें उसकी जगह पे ग्रेप्स ले लेंगे फिर। अच्छा, और ठीक है, आलू बुखारा है, आलूचा नहीं आलू बुखारा, ये आलूचा है, ये आलू बुखारा है देसी वाला, इसमें जो पके हुए हैं, ठीक है, वो निकालिएगा आप। अंदर पड़ा हुआ माल पड़ा हुआ ना अंदर। 2 किलो आप आड़ू कर दें, और आलू बुखारा कर दें आप 2 किलो, 4 किलो तो ये निकालें। और ये अंगूर क्या रेट है? 100 रुपये पाव, 400 रुपये। अंगूर 100 रुपये पाव, 400 रुपये, तो 2.5 किलो आप अंगूर कर दें, 1000 का हो जाएगा, 1000 का 2.5 किलो आप अंगूर करें। अच्छा, अंगूर थोड़ा ना पीलापन हो उसमें ना, हाँ पका हुआ हो, कच्चा नहीं हो। तो यहाँ से चेरी नहीं मिली आज हमें, तो चेरी ख़त्म ही हो गई मार्केट से, ठीक है। तो चेरी का नेमुल बदल फिर हम ऐसा करते हैं कि कुछ ब्लैक ग्रेप्स, ठीक है, चलें ये भी कर दें। ये आप कीजिएगा, ये क्या किलो है? ये उससे महंगे हैं ना, करें इनमें क्या ख़ास चीज़ है कुछ? अच्छा मीठा है ये?
एक दाना दें तो नहीं नहीं, अपने हाथ से नहीं, आप दें आप दें आप दें, आप मुनासिब नहीं है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा है भाई, हाँ आड़ू है ना ये, हाँ माशाल्लाह। फ्रूट आ गया, रेड बीन्स भी हमारे आ गए हैं, लाल लोबिया, और हमारा सुपरमैन भी आ चुका है। तो आदिल रफ़ी भाई की तरफ से ले आओ भाई। हाँ भाई, कैसे हो? तबीयत ठीक है? हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आ गया फ्रूट तुम्हारे लिए, लाल वाले अंगूर भी आए हैं इस दफ़ा, ठीक है ना? रखो इधर, माशाल्लाह। और ये पहले तो ये 13,000 रुपये, ठीक है। और एक मैसेज भी भेजा है आपके लिए आदिल रफ़ी भाई ने, वो भी मैंने आपको सुनाना है अभी, ठीक है। और ये बच्चे के लिए ना, तो आदिल रफ़ी भाई की तरफ से फ्रूट है सुपरमैन के लिए, और 13,000 रुपये कैश थे। अब इस बच्चे की हर माह 40,000, 2 महीने के बाद, 1 महीने की 20,000, 2 महीने की 40,000 की दवाई आती है। तो 2 महीने पूरे हो चुके हैं। हमारे भाई हैं एडी खान यासिर अमीन भाई, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। आपकी तरफ से ये हमारा जो किडनी पेशेंट बच्चा है, अल्लाह ताला इसे सेहत अता फ़रमाए। 2 माह की दवाई, काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 रुपये। ये मेरे भाई 40,000 रुपये हैं, ठीक है। ये हमारे एडी खान भाई हैं, उनकी वालदा मरहुमा अम्मी जान रुखसाना अमीन, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। ये उनके इसाले सवाब के लिए उनके बेटे भेजते हैं अपने इस सुपरमैन की दवाई के लिए, ठीक है। सुपरमैन, फ्रूट खाना है, अंगूर खाना है, हैं? और क्या खाना है? थोड़ा थोड़ा लिया करो सर, आप अच्छा। बहुत ले लेते हो, खराब हो जाता है खाता है। नहीं, इनको खिलाओ इनको यार, हमको ठीक। खिलाने की तो कितना नहीं खाता है। चलें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। यासिर अमीन भाई, आपके लिए भी बहुत सारी सलामती की दुआएं, और आपकी वालदा के लिए जन्नत में आला मुकाम की दुआएं, आमीन सुम आमीन। ठीक है भाई, चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। हाँ, मैसेज सुनवाता हूँ आदिल रफ़ी भाई का। मोहतरम नाजरीन, आपने अगर हमारी मुसलसल या मुस्तकिल वीडियोस देखी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ लोग भी जुड़े हुए होते हैं। मेरे साथ इस तरफ जो भाई बैठे हुए, ये सत्तार भाई हैं, और ये जिस मोहल्ले में रहते हैं, जैसे बीरपुर ख़ास शहर में मुख्तलिफ़ इलाकों में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, तो उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उनके इर्द गिर्द, उनके मोहल्ले में अगर ज़रूरतमंद लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, तो वो मुझसे रब्ता करते हैं। तो आज इसी तरह का एक सिलसिला है। हमारे पास यहाँ इस वक्त 6 फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनमें से एक शख्स मर्द है, बाकी सब ख़वातीन हैं। तो चेहरे तो हम किसी के दिखाएंगे नहीं आपको। एक ये हमारी बहन है, उनके साथ हैं, उनके साथ अम्मा जी, इधर एक अम्मा जी हैं, एक यहाँ अम्मा जी बैठी हुई। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, तलहा फारूकी साहब हैं, सऊदी अरब से हमारे साथ, और उनके एक अमानत उनकी 50,000 रुपये मेरे पास मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी इस बहन के लिए ये 50,000 रुपये आपके लिए, सॉरी 10,000 रुपये आपके लिए, ठीक है। कुल रकम हमारे पास 50,000 थी। इन सब की कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ। ये बहन मेरी 10,000 रुपये आपके लिए, ये 10,000 रुपये आपके लिए, ठीक है। और अम्मा जी ये 10,000 रुपये आपके लिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 फैमिलीज़ को 10,000 रुपये चले गए। तलहा फारूकी भाई, ये 10,000 रुपये आपकी तरफ से इस बहन के लिए। तो ये 5 फैमिलीज़ को 10,000 रुपये आपकी तरफ से दिए गए हैं। और ये आपका जो सिलसिला था, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया है। जो दरख्वास्त मैंने करनी है आप सब से, वो कई दफ़ा मैं पहले भी कह चुका हूँ। 10,000 रुपये हमारे पास अभी बाकी हैं, उसको देने से पहले कि थोड़ा सा इंतज़ार किया कीजिए। वक्त अल्लाह की तरफ से मंजूरी, आपके पैसे सब खर्च होंगे, और बिना किसी 1 रुपये, सिंगल पैनी के फ़र्क के साथ। मिर्ज़ा वकार भाई हैं, इनकी तरफ से मेरे पास
वाटर हैंड पंप लगाने के पैसे थे, लेकिन उसके बाद यकीनन पैसे बचे हैं। तो मैं एक और भाई जिसका हेपेटाइटिस सी का इलाज चल रहा है, उनकी दवाई है 8,500 रुपये की, तो उनके लिए मैं 10,000 रुपये देने जा रहा हूँ। मिर्ज़ा वकार भाई, निमरा, माहीन और फौजिया वकार, आप तमाम बहनों और हमारे भाई मिर्ज़ा वकार साहब की तरफ से। तो ये दवाई काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हाँ जा भाई, कहाँ है भाई? ये आपके लिए, ठीक है, 10,000 रुपये, ठीक है सतार भाई। हमारे ये सारे मुस्तहकीन जिनमें मरीज़, ऑपरेशन, बेवा ख़वातीन, सबको ये हो गए सारे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, ये पैसे दिए मैंने ज़रूर हैं, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं, ठीक है। ये मुझे किसी भाई ने दिए थे। 10,000 रुपये तो मिर्ज़ा वकार भाई की तरफ से हैं, और बाकी ये हमारे भाई हैं तलहा फारूकी, उनकी तरफ से, ठीक है। और यकीनन कहने की ज़रूरत नहीं है, दुआएं, आपकी ज़रूरत पूरी हुई है तो आपके दिलों से दुआएं निकलेंगी, और अल्लाह दिलों के हाल जानता है, और जिस शख्स के पैसे हैं अल्लाह उसके बारे में भी जानता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास जरवारी शाख चौक पर। ये आलू बुखारा है और वो काले वाला आलू चाय। तो मुझे 2 किलो चाहिए आलू बुखारा, जो कि भाई यहाँ से बॉक्स में से दे रहे हैं, ठीक है। 2 किलो आलू बुखारा, और इसके अलावा मुझे चाहिए सेब भी। इससे पहले हम सेब भूल गए थे लास्ट टाइम किडनी पेशेंट के लिए, तो 3 किलो सेब निकालिएगा। हाँ, 3 किलो सेब निकालें, 2 किलो आलू बुखारा निकालें, और 2 किलो आड़ू, और इसके अलावा चेरी है नहीं, चेरी का मौसम ख़त्म हो गया, और 2 दर्जन केले, बनाना। अच्छा, ये 2 दर्जन केले भी दे दीजिएगा मुझे। तो हमारा सारा फ्रूट पूरा हो चुका है, चेरी को छोड़कर। चेरी नहीं है, आउट ऑफ सीज़न हो चुकी है। लास्ट अंगूर है, 2.5 किलो अंगूर ले रहे हैं हम लोग। तो ये सारा सामान हो गया है ना हमारा। मगरिब का वक्त हो गया है, और हमारे ये बच्चे दोनों पेशेंट हैं ये थैलेसीमिया के। बेटा, ये एक तो फ्रूट है आपके लिए, ठीक है भाई, और आदिल रफ़ी भाई की तरफ से ये दोनों बच्चों के लिए 20,000 रुपये। ये मुझे दे दें, ठीक है। ये पैसे गिन लेना, 20,000 रुपये हैं ये, ठीक है। हाँ, ये आदिल रफ़ी भाई ने भेजे हैं आपके लिए, और ख़ास तौर पे कोशिश करनी है कि ये जैसे फ्रूट है ये बच्चों पे खर्च करना है, और ये पैसे भी इनकी सेहत के लिए, खुराक के लिए, इनके चिकन वगैरह आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं, देसी मुर्गी आगे जो भी है, तो इन बच्चों के ऊपर जो खर्च कीजिएगा, ठीक है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई हैं एक आसिम मुस्तफ़ा, और उनके बेटे हैं आगे साइम मुस्तफ़ा और शबीह मुस्तफ़ा। मेरे बेटे का नाम भी साइम है, वो ये हैं। तो ये गुज़श्ता किसी वीडियो में आपने देखा होगा एक बाबा जी जिनका इलाज चल रहा है, और उनकी दवाई के लिए अभी 5,000 की ज़रूरत है। अम्मा जी, ये 5,000 रुपये रखें, ठीक है। ये साइम मुस्तफ़ा और शबीह मुस्तफ़ा की तरफ से हैं। बाबा जी दवाई 5,000 का, इदाई सैकड़ा, 5,000 रुपये। ये जो मर्ज़ है ये मुस्तकिल टेक केयर मांगता है, ये इसको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर तो ये और बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप कौन से हॉस्पिटल में दाखिल कराएंगे? बड़े सिविल में। बड़े सिविल में? हाँ, वो जो देगी। अच्छा, कब लेके जाएंगे? अच्छा, पूछ के फिर तेरे को बता दूँगा। ठीक, मैं आपको पैसे दे के जा रहा हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। आप इसको लेके जाएं, और फिर मुझे बताइएगा कौन सी दवाइयाँ लगी हैं, उसका बिल मुझे बताइएगा कितना खर्च हुआ है, ठीक है। और आगे भी अगर ज़रूरत दवाइयों की पड़ती है, अगर वो जो डॉक्टर मुस्तकिल दवाइयाँ दे ना, वो आपको खिलानी पड़ेंगी,
सिर्फ पैसों से ही मसला हल नहीं होता, देखभाल भी करनी पड़ती है ना, ठीक है ना। तो ये मेरे मोहल्ले में ही है, एक बच्चा है, ज़्यादा उम्र नहीं है, कुछ मेंटली इल है, तो उसे इलाज की ज़रूरत है। 25 साल जैसे उम्र है। हाँ 25 साल उम्र हो चुकी है इसकी, नहीं लगता नहीं। चले, तो नाम क्या है इसका? मीर मोहम्मद, मीरू कहते हैं ना, हम भी शार्ट लिख देते हैं ऐसे, नहीं यार मीर मोहम्मद ही लिखते हैं। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आप लेके जाएं हॉस्पिटल, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और ये 10,000 रुपये साइम मुस्तफ़ा और शबीह मुस्तफ़ा भाई की तरफ से हैं, आसिम मुस्तफ़ा भाई के बेटे हैं ये। अल्लाह इनके लिए आसानी फरमाए और इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। रात के 11 बजकर तकरीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं। राशन का एक बैग हमारे पास बाकी था, ये तैयब भाई की तरफ से। तो आज मुझे एक ऐसी फैमिली के बारे में पता चला जो कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से वो शख्स बेरोज़गार है, काम नहीं मिल पाया उसे, जो वो काम करता है मज़दूरी, तो घर पे खाने को कुछ नहीं था। तो साइम और हुनैन को ये ज़िम्मेदारी दी है घर का, इन्हें मैंने उन्हें बता दिया है, बेटा पहुंचा के आओ, ठीक है। तो बस, हाँ वकास नाम है उसका, ठीक है ना। वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुकान भी मैंने खुलवा के रखी हुई थी इसी वजह से, वरना ये 11 बजे बंद कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तैयब भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।